जब हम लोग आजाद हुए थे तब चर्चिल ने ये बोला था एंड ही वाज अगेंस्ट इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान एंड दैट टाइम आल्सो ही सेड कि ये स्काउंड्रल्स हैं, ये लोग लूट खाएंगे एंड ये अपने देश को बर्बाद कर देंगे, ये आगे बढ़ा नहीं सकते। तो मोदी में एक नैक जरूर है कि वो नेशन को जोड़ के रखते हैं, चाहे वो कोरोना था या जब को किसी ने कितने लोगों ने बोला था कि हिंदुस्तान जो है बिल्कुल कोरोना से खत्म हो जाएगा। देखिए पता है आप ये समझिए हमारे में और चाइनीज में सिविलाइजेशनल डिफरेंस है। राइट। हमें हमें मतलब श्रीलंका को बोलना नहीं पड़ा कि आप हमको ये $2 बिलियन की इमीडिएट एड दे दीजिए। आम जनता श्रीलंका में अच्छी तरीके से जानती है जो क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस इस वक्त चल रहा है वो चाइनीज जिम्मेदार है। उनके पास पैसा है और हमें पैसे की जरूरत है। अगर हम उनकी हर चीज मानना शुरू कर देंगे तो हमारे लिए आज नहीं तो 10 साल के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम जो आज की प्रॉब्लम्स है ये शायद हम भूल जाएंगे। साहब एक तो थोड़ा सा अभी शो से पहले हमारी बात हो रही थी, नरेंद्र मोदी जी बड़े पॉपुलर लीडर के तौर पे जाने माने जाते हैं हिंदुस्तान में भी और हिंदुस्तान से अब बाहर भी, और बाकी दुनिया भी उनको बहुत मानती है। फखर साहब पहले तो आप ये समझिए कि जो हमारे मुल्क हैं और मैं हिंदुस्तान के बारे में बोल सकता हूँ 75 साल जो हैं एक माइलस्टोन है फॉर ए कल्चरल सिविलाइजेशन, जो कि हम अपने मतलब हजारों साल की सिविलाइजेशन में देखते हैं। और मतलब एज ए नेशन वी आर ए वेरी यंग नेशन बाय पॉपुलेशन एंड इवन 75 years इज नॉट ओल्ड नेशन, राइट। तो हम अपनी जो 75वीं साल है और अगर आप ध्यान दें हम जब हम लोग आजाद हुए थे तब चर्चिल ने ये बोला था एंड ही वाज अगेंस्ट इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान एंड दैट टाइम आल्सो ही सेड कि ये स्काउंड्रल्स हैं, ये लोग लूट खाएंगे एंड ये अपने देश को बर्बाद कर देंगे, ये आगे बढ़ा नहीं सकते। और हमारे पास में कितने चैलेंजेस आए हैं। आप देखिए जिस दिन आजाद हुए उसके कुछ ही दिनों के बाद में एक जंग शुरू हो गई कश्मीर में, उसके बाद में हमने 65 फैमिन, ड्रॉट, हमारे पास बहुत सारे मतलब आप देख लीजिए चीजें आई। लेकिन एक स्टेट फास्टली अगर आप देखें 1.3 बिलियन पॉपुलेशन, द लार्जेस्ट पॉपुलेशन नियरली नाउ ऑन द अर्थ एंड स्टिल डेमोक्रेटिक फॉर 75 years इज अ मैसिव अचीवमेंट, राइट। अब आप देख लीजिए जब हम शुरू हुए थे तब हम ड्रेन थे, डेस्परेट थे, डिवाइडेड थे। और आज अगर हम देखते हैं हिंदुस्तान को तो हिंदुस्तान बहुत अलग मुल्क है, बहुत यूनाइटेड है। एक तरीके हमारी अपनी समस्या है, ऐसे नहीं है कि हमारी समस्या नहीं है, लेकिन फिर भी एक फैक्ट ये जरूर है कि आज हम दुनिया के जो मंच पे एक स्टेज के ऊपर एक इंपॉर्टेंट मेंबर की तरह उभर के आ रहे। और अगर नरेंद्र मोदी जी को आज तुम सुबह 4 बजे से ही स्टूडियो में बैठे थे CNN न्यूज़ 18 के और उनको एंटिसिपेट कर रहे थे, तो एंकर जो बार बार पूछ रहे थे बताइए कर्नल साहब आप क्या समझते, क्या बोलेंगे, क्या करें। देखिए नरेंद्र मोदी जो चीफ मिनिस्टर गुजरात होते थे, उसके बाद में अपने सेकंड टर्म में प्राइम मिनिस्टर है, अब वो ही इज बिकम ए विजनरी। और इस मौके पर मैं ये भी कहूंगा कि ऐसा नहीं कि नरेंद्र मोदी जी जो है वो अकेले थे, पंडित नेहरू से लेके आज तक जितने भी हमारे प्राइम मिनिस्टर हुए नेशनल लीडर्स रहे हैं। मोदी साहब को एक मंच मिला और जिसके ऊपर उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब इंडिया का टाइम आ गया है जो उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाए। तो जब हम डिबेट ये कर रहे थे तो हम ये सोच रहे थे शायद वो पॉलिटिकल बातें करेंगे या कोई और चीजों की बातें करेंगे जो कि बहुत मतलब उनके हिसाब से वो छोटी रहेंगी, और उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें करी। उन्होंने हमें ये बताया कि अगले 25 साल में हिंदुस्तान को वो कहाँ देखना चाहते हैं, वो ये क्या समझते हैं कि एज ए सिविलाइजेशनल चेंजेस हमारे क्या है, हमारी सिटीजन्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए, हमें वुमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या करना चाहिए, हमने अपनी फ्यूचर के बारे में किस तरीके से एंटिसिपेट करके उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। तो बहुत बड़ा विजन लेके वो उन्होंने आज स्टेटमेंट दी और बहुत ही विजनरी स्टेटमेंट्स थी। कोई छोटी मोटी बात नहीं करी, कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं दी, किसी अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स के बारे में कुछ नहीं ऐसी बातें बोली, जो कि एक लीडर को जो कि 1.3 बिलियन लोग उनको देख रहे हैं, वो एक मैं समझा कि बहुत ही मतलब कहते हैं जो दमदार और जोरदार स्पीच थी और मोटिवेटिंग थी। और देखिए ना कैसे है मतलब प्राइम मिनिस्टर मोदी में एक नैक जरूर है कि वो नेशन को जोड़ के रखते हैं, चाहे वो कोरोना था या जब को किसी ने कितने लोगों ने बोला था कि हिंदुस्तान जो है बिल्कुल कोरोना से खत्म हो जाएगा, क्योंकि इतने बड़े मुल्क के अंदर वैक्सीनेशन करना, और ये वैक्सीन आएगी कहां से। तो आज आप देखिए हम तो फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड है, हमने अपने लोगों को वैक्सीन लगाई, 2 बार लगाई,
और तीसरे के लिए तैयार बैठे और बाकी को भी एक्सपोर्ट कर दी। उसके बाद में उन्होंने तब भी पूरे देश को यूनाइट किया। अभी फिर आज उन्होंने बोला हर घर तिरंगा। अब देखिए लोग कहें चाहे पॉलिटिकल मूव है जैसे, लेकिन अपने मुल्क के झंडे को अपने घर पे फहराने से बड़ी कोई चीज क्या होती है। और उसमें सडनली एक वो नेशनलिज्म है, जो मोहब्बत है अपने मुल्क के प्रति, वो बढ़ जाती है। तो ही हैज बीन एबल टू ब्रिंग अक्रॉस। और देख लीजिए हमारा कितना बड़ा कंट्री है, इतने स्टेट्स है, इतनी लैंग्वेजेस है, इतनी रिलीजन है, लेकिन सब ने आज जो है, आप पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी देख लीजिए, चाहे हमारे ऑटो रिक्शा के ड्राइवर्स हों, चाहे वो साइकिल वाले हों, चाहे कोई कॉर्नर जगह, हर एक आदमी के हाथ में तिरंगा था। एक बड़ा मतलब डेवलपिंग इशू है, एंड दैट इज द चाइनीज जो स्पाइंग शिप है, उसने कल पहुंच जाना है श्रीलंका में। तो इस हवाले से आपको क्या नजर आ रहा है एज ए डिफेंस एनालिस्ट, क्योंकि आप खुद सर्व कर चुके हैं आर्मी को ऐसे मौकों पे, क्योंकि शायद पहले ये चीजें नहीं थी। ठीक है, चाइना और हिंदुस्तान के बीच में 1960 में या वो जो जंग हुई थी वो हुई थी, या अभी जो गलवान में आप लोगों के बीच में हुआ, लेकिन अब क्योंकि जंगों का जो स्टाइल है, जो चीजें हैं, वो काफी बदल गई, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आ गई और शायद वो वाली जंगें नहीं है जो आज हो रही हैं। तो क्या नजर आ रहा है आपको कि एक दफा इस शिप को रोका गया, इसने 11 अगस्त को आना था, बट राइट नाउ इट्स कमिंग ऑन 16 अगस्त अंबन टूटा। तो कैसा देखते हैं इस डेवलपमेंट को? देखिए, एक तो ये बात तो क्लियर होती जा रही है, और खास करके चाइनीज को, हमें तो हमेशा पता था कि जब दिन मुकाबला आएगा, और हम मतलब किसी भी एंटिसिपेशन में जब वॉर एक्सरसाइजेस भी करते हैं, तो हम चाइनीज को हमेशा एक बड़ा थ्रेट समझते थे। और अभी अगर आप ये युआन वांग 5 को देखें, जिसे हम लोग वो कहते हैं रिसर्च और सर्वे वेसल है, जिसके ऊपर वो इंटरनेशनल, हाँ जी, शिपिंग और एनालिटिक्स साइट्स के ऊपर जाके वो चेक करता है, तो एक्चुअली वो स्पाई शिप है। और हमारे जो मेजर एरियाज हैं, चाहे वो इसरो है, चाहे हमारे सैटेलाइट लॉन्चेज है, मिसाइल लॉन्चेज है, उनकी टेस्ट फैसिलिटीज साउथ इंडिया में है। लेकिन चाहे अगर आप श्रीलंका को देखें तो उनके हाथ इस वक्त बंधे हुए हैं। मैं तो पक्का समझता हूँ बंधे हुए हैं फकर भाई, बिकॉज उन्होंने एक तो हम्बन पोर्ट बना लिया, कर्ज को वो अपना पूरा कर ना सके तो 99 ईयर्स की लीज पे दे दिया, अब वो चाइनीज पोर्ट बन गया है। लेकिन उससे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जी। अभी जो वहां पे इकोनॉमिक क्राइसिस है, उसमें उनका जो बेल आउट पैकेज है वो IMF से आना है। उस बेल आउट पैकेज की सबसे बड़ी कंडीशन है, जो करंट आपके जितने भी आपके लोन गिवर्स हैं, जितने भी आपके कर्जदार हैं, वो वाले लोग, उनकी तरफ से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आना। उसमें इंडिया भी है, उसमें चाइना भी है। अब अगर कहीं से ये शिप को श्रीलंका रोक देता है, तो उसका काउंटर चाइना क्या करेगा कि उसको NOC नहीं देगा। वो जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अगर चाइना नहीं देगा, तो IMF का लोन इतनी आसानी से मिल नहीं सकेगा। नहीं तो अब इंडिया भी तो नहीं देगा, क्योंकि इंडिया का भी तो बड़ा इन्फ्लुएंस है। देखिए, पता है, आप ये समझिए, हमारे में और चाइनीज में सिविलाइजेशनल डिफरेंस है। राइट। हमें मतलब श्रीलंका को बोलना नहीं पड़ा कि आप हमको ये $2 बिलियन की इमीडिएट एड दे दीजिए। हमारी शिप्स, हमारा फ्यूल, हमारा राशन इमीडिएटली श्रीलंका में गया, और हमने एज ए नेबर बिना किसी एंटिसिपेशन के, हमने ये नहीं कहा कि आप हमें पोर्ट दे दीजिए या एयरपोर्ट दे दीजिए, हमारी शिप्स को कर दीजिए, या आप चाइना पाकिस्तान से अपना रिश्ता तोड़ दीजिए तो हम देंगे, ऐसे नहीं। हमने इन सपोर्ट ऑफ श्रीलंका दिया। वी आर विद द पीपल ऑफ श्रीलंका। और ये भी मैं आपको बताता हूँ, ऐसा नहीं है इंडियन डिप्लोमेसी इतनी कमजोर नहीं है। आप तो हमारे फॉरेन मिनिस्टर को समझते हैं, प्राइम मिनिस्टर को समझते हैं। ये कहीं ना कहीं एक दोनों के अंदर अंडरस्टैंडिंग है कि एक डिफिकल्ट पीरियड है। ऐसा नहीं है कि आप एक ही दिन के अंदर चाइना से रिलेशनशिप को तोड़ सकते हैं। आम जनता श्रीलंका में अच्छी तरीके से जानती है, जो क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस इस वक्त चल रहा है, वो चाइनीज जिम्मेदार है। बांग्लादेश के लोग भी जानते हैं। अब आपको सिर्फ पहचानने की जरूरत है पाकिस्तान नहीं, बिल्कुल, ये बात आपकी दुरुस्त है। ये बात आपकी बड़ी मतलब आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। और फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश ने शायद 3-4 दिन पहले उनका एक स्टेटमेंट मेरी नजर से भी गुजरा था कि यार ये एक डेथ ट्रैप है और ये बड़ा खतरनाक है। तो यकीनन ये पाकिस्तान में अगर वो करते हैं तो पाकिस्तान में भी मसाइल क्रिएट हो सकते हैं। मैं अभी कुछ दिन पहले आप लोगों की किसी चैनल पे बात कर रहा था, और मैं ये बात कर रहा था कि जब तक हम अपना इंटरेस्ट नहीं सोचेंगे और ये कहेंगे कि यार चाइनीज, क्योंकि उनके पास पैसा है और हमें पैसे की जरूरत है, अगर हम उनकी हर चीज मानना शुरू कर देंगे तो हमारे लिए आज नहीं तो 10 साल के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम, जो आज की प्रॉब्लम्स है, ये शायद हम भूल जाएंगे। जो कल की होंगी वो इससे ज्यादा खतरनाक होंगी।